हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ हड्डियों, खून और मांस का पुतला हैं, या फिर हमारे भीतर कोई और शक्ति भी बसती है जिसे हम आत्मा कहते हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। साधु संतों ने ध्यान में डूबकर खोजा, वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप के नीचे झांका, और आम आदमी ने दिल में महसूस किया। आज हम इसी सवाल का सामना करने जा रहे हैं। क्या आत्मा का कोई निशान हमारे डीएनए में होता है? क्या विज्ञान आत्मा को छू सकता है? पहला भाग, डीएनए क्या है। शुरुआत करते हैं डीएनए से, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर मौलिक एक ऐसी कोड बुक होती है जो बताती है कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारी हड्डियां कितनी लंबी होंगी और हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ये कोड बुक ही है डीएनए। ये 4 रासायनिक अक्षरों से बनी होती है, ए, टी, सी और जी, और इन्हीं से जुड़ी होती हैं करोड़ों सूचनाएं, जिसे हम कहते हैं जीनोम। डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है। हमारा चेहरा, आदतें, यहाँ तक कि कुछ भावनाएं भी इसमें छिपे जीन से संचालित होती हैं। दूसरा भाग, आत्मा क्या है। अब आइए आत्मा की ओर मुड़ते हैं। आत्मा, जिसे हम सोल कहते हैं, वो शब्द है जो विज्ञान की भाषा में फिट नहीं बैठता, लेकिन अनुभव की भाषा में हर कोई उसे जानता है। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अजर अमर है। बौद्ध धर्म आत्मा से ज़्यादा चेतना की बात करता है। ईसाई धर्म में आत्मा ईश्वर से जुड़ी सत्ता है। इस्लाम में आत्मा को रूह कहा गया है, जो अल्लाह से आई है। इन सब के अनुसार आत्मा शरीर नहीं है, ना ही मस्तिष्क, ना ही डीएनए, बल्कि यह कोई अदृश्य चेतन शक्ति है जो शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। तीसरा भाग, विज्ञान और आत्मा। विज्ञान कहता है जो चीज़ नापी जा सके, देखी जा सके, उसे ही स्वीकार किया जा सकता है। तो क्या आत्मा को मापा जा सकता है? 20वीं सदी में डंकन मैकडूगल नामक एक वैज्ञानिक ने दावा किया था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। उसने कहा, योना, यही आत्मा का वजन है। लेकिन वैज्ञानिक समाज ने इस प्रयोग को खारिज कर दिया, कहा यह प्रमाणिक नहीं है। दूसरी तरफ क्वांटम भौतिकी कहती है हर कण में ऊर्जा है। शायद आत्मा कोई ऊर्जा ही हो, लेकिन सवाल ये है, क्या डीएनए उस ऊर्जा को महसूस करता है? क्या आत्मा उसकी किसी परत में छिपी है? चौथा भाग, क्या डीएनए में आत्मा की छाया है? अब हम आते हैं मुख्य प्रश्न पर, क्या डीएनए आत्मा का कोई निशान रखता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डीएनए में सिर्फ जैविक कोड होते हैं। ये कोड बताते हैं कि हमारे शरीर में कौन से प्रोटीन बनेंगे। ये शरीर को नियंत्रित करते हैं, आत्मा या चेतना को नहीं। दो, डीएनए भावनाओं या चेतना को नहीं समझता। आप उदास हैं, खुश हैं, डरते हैं, ये सब मस्तिष्क की गतिविधियां हैं। डीएनए केवल एक ब्लूप्रिंट है, वो जैसे मकान का नक्शा। तो वैज्ञानिक कहते हैं डीएनए सी आत्मा को नहीं जानता, आत्मा कोई भौतिक चीज़ नहीं है। पांचवा भाग, अध्यात्म क्या कहता है। अब आइए कुछ गहराई से सोचें। वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न आत्मा मरता है, न जन्म लेता है, वह केवल शरीर बदलता है। तो अगर आत्मा अमर है तो वह किस में छिपी है? कुछ संतों का कहना है आत्मा शरीर में स्थायी नहीं, वह प्राण के रूप में बहती है। प्राण यानी जीवन ऊर्जा, और यह ऊर्जा डीएनए के कोड से नहीं बनती, तो यह चेतना से उत्पन्न होती है। छठा भाग, वैज्ञानिकों की खोज, आत्मा पर प्रयोग। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा की उपस्थिति पर सवाल उठाए। अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट डॉ एबन एलेक्जेंडर, जो खुद मौत के करीब पहुंचे थे, कहते हैं हमारा मस्तिष्क सब कुछ नहीं है, चेतना कहीं और से आती है। भारत के कुछ वैज्ञानिकों ने भी योगियों के शरीर पर प्रयोग किए हैं, जहां शरीर मृत दिखता था लेकिन ब्रेन वेव्स जिंदा थीं। कुछ मामलों में लोगों ने पास्ट लाइफ यानी पिछले जन्म की घटनाओं को याद किया, और जांच करने पर कुछ बातें सही निकलीं। इन घटनाओं से विज्ञान खुद उलझन में है। सातवां भाग, डीएनए और स्मृति। अब एक रोचक प्रश्न, क्या हमारी आत्मिक स्मृतियां डीएनए में रिकॉर्ड होती हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एपिजेनेटिक्स के जरिए भावनाएं, सदमे या गहरे अनुभव हमारे डीएनए की बनावट को थोड़े समय के लिए बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पूर्वज बहुत दुख झेल चुके हैं तो उनके वंशजों के डीएनए में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जैसे अधिक चिंता, अवसाद, डर। लेकिन यह आत्मा की स्मृति नहीं, बल्कि जैविक अनुवांशिक स्मृति है। आठवां भाग, क्या चेतना संग आत्मा। कुछ आधुनिक विचारक मानते हैं चेतना और आत्मा एक ही हैं। अब चेतना का स्रोत कहाँ है? अगर चेतना मस्तिष्क से आती है तो वह डीएनए के जरिए बनता है, लेकिन अगर चेतना शरीर से परे है तो डीएनए उसे नहीं पकड़ सकता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं दिमाग रेडियो है और आत्मा रेडियो वेव्स। रेडियो तो टूट सकता है, लेकिन वेव्स तो हमेशा बहती रहती है। नवा भाग, निष्कर्ष की ओर। क्या डी बॉट एन ए आत्मा को दर्शाता है?
इस पूरे विमर्श का सार यही निकलता है, D.NA आत्मा को नहीं दर्शाता। D.NA हमारा शरीर है, आत्मा हमारी मौजूदगी है। हम कह सकते हैं कि D.NA हमारी पहचान है, लेकिन आत्मा हमारा अस्तित्व है। एक शरीर के पास D.NA हो सकता है, लेकिन जब तक उसमें आत्मा नहीं है, वह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है। अंतिम भाग, एक सोचने वाली बात। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका D.NA तो शुरू से मौजूद होता है, लेकिन उसमें जीवन कब आता है? और जब कोई मरता है, DNA तब भी रहता है, लेकिन जीवन चला जाता है। यही है आत्मा। ना तो उसे मापा जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे प्रेम को, करुणा को, शांति को। आत्मा भी केवल अनुभव की चीज़ है। शरीर विज्ञान का चमत्कार है, पर आत्मा वो ईश्वर का रहस्य है। अगर आपको ये विचार प्रोवोकिंग जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आत्मा, चेतना या पुनर्जन्म जैसे विषयों पर और वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके एक विचार से हमारी अगली खोज शुरू हो सकती है।